ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं ताणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्यारे सज्जनों, धर्म प्रेमियों, भगवान राम के श्रद्धालु भक्तों, आज की इस वीडियो में मैंने यह बताने की कोशिश की है कि आजकल के शिक्षित लोग, सभ्य लोग राम जी पर और रामायण के ऊपर अनेकों प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं, और खासकर वे लोग जिन्होंने कभी रामायण पढ़ी नहीं है। तो मैंने भी ठाना है कि जो मेरी जिंदगी का शेष भाग रह रहा है, बाकी मेरा जीवन जो बच रहा है, उसमें केवल यही काम करूंगा कि लोगों के बकवास जो लोग करते हैं उनका जवाब दिया जाए। तो उन्हीं में से एक बकवास ये भी है कि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली। प्रश्न है कि सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली। तो देखिए मेरे भाई, अब इस प्रश्न का उत्तर तो रामायण ही दे सकती है। सबसे पहले तो उस जगह पर हमें जाना पड़ेगा जहां अग्नि परीक्षा की बात हुई है। तो अग्नि का संबंध सीता जी से है, तो इससे भी पीछे हमें जाना पड़ेगा। ये सारा जो खेल है, ये सारी कहानी है, ये सीता हरण से शुरू होती है कहानी सारी। तो चलिए हम रामायण पर ही चलते हैं। मानस में मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, और जो लोग बकवास करते हैं वो ध्यान से सुन लें अच्छी तरह से कि रामायण में एक्चुअली लिखा क्या है। क्या कभी आपने रामायण पढ़ी है? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपने पढ़ी है तो मैं ये कहता हूं कि सीता हरण हुआ ही नहीं, बिल्कुल नहीं। दावा है, अभी मैं 5 मिनट में, 5 क्या 1 मिनट में साबित करूंगा। तो चलिए, खैर, अरण्य कांड में आप जानते हैं कि रामायण के 7 कांड हैं, तो उसमें तीसरा कांड आरण्य कांड है। आरण्य कांड के दोहा नंबर 23 पर पहुंचिए खोल करके। ये आपको प्रमाण दे रहा हूं एक, कि आप वहां तक पहुंचिए। तो वहां क्या लिखा है, और ये उस वक्त की घटना है जब रावण जो है मारीच के पास गया हुआ है कि तुम एक नकली मृग बनो और पंचवटी जाओ, मैं सीता का हरण करूंगा। उस वक्त भगवान राम, तो वो तो अंतर्यामी हो, सब जानते हैं कि अब रावण हमारे साथ छल और कपट का खेल खेलना चाहता है। तो भगवान का तो नियम है कि भक्त उन तक जैसे पहुंचना चाहता है, भगवान भी उन तक वैसे ही पहुंचते हैं। तो अगर रावण का मृग नकली हो सकता है, तो क्या हमारी सीता नकली नहीं हो सकती? लड़ाई तो बराबर की होगी, सीधी सी बात है। माया की लड़ाई रावण लड़ रहा है, तो फिर हम भी अब माया का ही सहारा लेते हैं। चलिए, तो उस समय पंचवटी में लक्ष्मण जी वन में से कंदमूल फल लेने गए हुए हैं। उस समय भगवान राम जानकी जी को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। दोहा नंबर अरण्यकांड का 23। लक्ष्मण गए बन ही जब कंदमूल फल लेन, जनक सुता सन बोले बिहसी प्रिया सुख वृंद। जानकी जी से बड़े मुस्कुराते हुए भगवान राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नरलीला। हे प्रिय, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं थोड़ी सी एक लीला नाटक
करना चाह रहा हूं। प्रभु कैसा नाटक, जो संसार वाले रोज करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य में वही बातें होती हैं जो समाज में घटनाएं घटती रहती हैं। भगवान राम कह रहे हैं नर लीला, नर जो इंसान, ये समाज के लोग जो करते हैं, उस लीला को मैं करना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या आज्ञा है प्रभु। तो भगवान कहते हैं तुम पावक मह करऊ निशा निवास, आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ, अग्नि प्रवेश कर जाओ आप। बोला कब तक प्रभु, जो लगी करऊ निशाचर नाशा, जब तक कि मैं सभी उग्रवादियों को मार नहीं देता। निशाचर कौन होते हैं? निशा मतलब रात, और चर चलने वाले, विचरण करने वाले, रात्रि में विचरण करने वाले, इनको निशाचर राक्षस कहा गया है। इन्हीं को आज की भाषा में उग्रवादी, अपराधी तत्व के लोग। तो इन अपराधियों को देखिए, संकेत इशारा को समझिए। भगवान कह रहे हैं कि मैं जब तक इस समाज में फैले हुए अपराधियों को, उग्रवादियों को मार नहीं देता, तब तक आप आग में रहिए। और जब ही राम सब कहा बखानी, बखान कर कहा। अब बखाने बहुत क्या क्या कहा, वो जब कहानी आगे आगे चलेगी तो मैं वो बताता रहूं कि भगवान ने क्या समझाया। ऐसा मृग आएगा, आपने कहना है देखिए ना स्वामी जी कितना सुंदर मृग है, आप उसे ले आ दो ना। फिर मैं उसके पीछे जाऊंगा, उधर से रावण आएगा और आपका हरण करेगा, हैं। फिर खोजते खोजते उसके घर पहुंचूंगा और मार मार के कचुम्बर निकालूंगा, हाँ, इनका दिमाग ठंडा कर दूंगा। तो बोला तो यही उसको मार दीजिए, हमको क्यों भेज रहे हैं वहाँ? बोला यहाँ तो मारूंगा तो उसको अकेले मारूंगा। अरे उसके घर में बहुत सारे उग्रवादी उसने भर रखा है, हाँ, पूरी की पूरी लंका उग्रवादियों की है, हाँ, लंका निशिचर निकर निवासा, वही राक्षसों की बस्ती है। वहाँ जाकर सबको उसका दिमाग ठंडा करूंगा सबका। तो इसलिए जो है आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो जब ही राम सब कहा बखानी, अगर लड़ाई जीतूंगा तो आपको आग में से निकालूंगा। अब प्रभु पद धरी ही ये अनल समानी, जानकी जी हृदय में भगवान का ध्यान करके, चरण कमल को ध्यान करके अग्नि में प्रवेश कर गई। ध्यान दीजिए, सीता जी कहाँ चली गई? आग में। अब आप बताओ रावण किसको ले गया? तो खैर सीता जी चली गई आग में, और निज प्रतिबिंब तहां रखी सीता, और उन्होंने दिखावे के लिए एक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आप सब जानते हो। गोस्वामी जी को अनपढ़ गवार कहने वाले लोग ध्यान से सुन लो, तुम्हें अभी पता नहीं होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब कहते हैं छाया को, प्रतिबिंब कहते हैं फोटो को। जानकी जी ने अपनी एक फोटो वहां रख दी और असली जानकी जी आग में प्रवेश कर गई। हुआ ना, सीता का हरण नहीं हुआ, क्योंकि सीता तो कहाँ है? आग में। तो रावण ने किसका हरण किया? रावण तो बेचारा मूर्ख फोटो उठाकर ले गया असली समझकर, हाँ, वो सीता जी की फोटो उठाकर ले गया और उसी में वो बेचारा बड़ा अपने आप को बलवान समझ रहा है। अरे फोटो क्या है? कोई पहाड़ की भी फोटो लिया मैं उठा लूंगा, कोई भी उठा लेगा। पहाड़ को उठाओ तब जाने ना, पहाड़ की फोटो उठाना। फोटो लेकर गया बेचारा रावण। चलिए, तो फोटो लेकर जब वो गया, अब बाकी हमें तो केवल प्रश्न का उत्तर देना है कि राम जी ने अग्नि परीक्षा क्यों ली। तो मेरे भाइयों, अग्नि परीक्षा क्यों हुई? अब सोचिए, अब ध्यान में रखिएगा, सीता जी कहाँ हैं? आग में। लड़ाई राम जी जीत गए, लड़ाई राम जी जीत गए। अब जानकी जी को ला रहे हैं,
तो ला रहे हैं। तो यहाँ पर लंका कांड में जो है 107 दोहा, लंका कांड का 107 दोहा, उसकी 6वीं चौपाई से देखिए। सीता प्रथम अनल महु राखा, प्रगट कीन चह अंतर शाखा। तो प्रभु ने जानकी जी को आग में रख रखा है, लड़ाई फतेह हो चुकी है, अब अयोध्या वापिस जाना है, तो क्या इसी नकली सीता को लेकर जाएं? तो अब ये भेद को कोई जानता नहीं है, यहां तक कि देवी देवताओं को भी मालूम नहीं है, लक्ष्मण जी को भी मालूम नहीं है। तो इसलिए अब उन्होंने एक रचना बनाई राम जी ने सीता जी को आग से निकालने के लिए। अब आपको बात समझ में काफी आ रही होगी। तो ये जो रचना भगवान ने रची है आग वाली, वो सीता जी को आग से निकालने के लिए रचना रची। तो क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहले के ही कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बात, सुनत जातु धान सब लागी करे विषाद। भगवान ने कुछ उस फोटो रूपी सीता जी को उल्टा सीधा बोला, डांटा। अब लोग सोचे अब क्या हुआ है, ये तो बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, जानकी जी के लिए ही तो इतना कुछ हुआ, इतना खून खराबा हुआ, और लड़ाई जीत गए तो ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्योंकि ये तो दुनिया का नियम है, कुछ जाने या नहीं टीका टिप्पणी करना ही करना, कमेंट करना ही है। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, वो वीडियो को हमारे देखते दुखते नहीं है, और ऊपर से लिख देंगे वेरी नाइस, वेरी गुड। मुझे लगता है कि मैं वीडियो बना दूं उन्हीं को गालियां देकर और उन्हीं को सेंड करूं, और तब भी यही लिखेंगे वेरी नाइस, क्योंकि वीडियो उन्होंने देखी नहीं है। ठीक है, तो ये एक फैशन बना दिए हैं कमेंट करना और लाइक करना, कुछ भी हो पोस्ट में लिखा हो, पोस्ट को कौन पढ़ता है? नाइस, वेरी नाइस, वंडरफुल, अति सुंदर। मेरे भाई, मेरे साथ ऐसा मत किया करो। वीडियो देखते हो तो वीडियो के बारे में मुझे बताओ, मुझे वीडियो के बारे में बताओ, जो इसमें कमी पेशी है वो बताओ, आपको और क्या निकाल कर दूं ये बताओ, मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मैंने बताया कि मैं आगे का सारा जीवन भगवान के नाम पर सौंपा हुआ है और मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो बस नाम हो रहा है। तो उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला, तो और उन्होंने ये भी कह दिया सीता जी आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी, अग्नि में आपको जाना पड़ेगा, अगर आप सच्ची हैं तो बच के निकल जाइएगा, और अब आप में कोई दोष है तो जल जाइएगा, सीधी सी बात। तो यहाँ तो मियाँ बीवी में, पति पत्नी में पहले से ही कहानी सेट था ना, वहाँ बताया था ना कि आप अग्नि में चले जाओ, ऐसे ऐसे करेंगे, तुम ऐसा बोलना है, मैं ऐसा बोलूँगा। तो अब यहाँ जानकी जी लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि लक्ष्मण हो धर्म कहनेगी, पावक प्रगट करहूँ तुम बेगी। लक्ष्मण, तुम मेरे इस धर्म परीक्षा में मेरी मदद करो, लकड़ियाँ इकट्ठी करो, चिता बनाओ, उसमें आग लगाओ और मैं उसमें कूदूंगी। लक्ष्मण जी की आंखें बरस पड़ी, मेरी माँ क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मण जी, किसी को समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये भगवान की अंतरंग लीला है, गुप्त लीला है, क्या कुछ समझे। लक्ष्मण जी हाथ जोड़े हुए राम की ओर केवल देख रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं, ना कर रहे हैं न कुछ। तब राम जी लक्ष्मण की ओर थोड़ा सा क्रोध का नाटक करते हुए देखे। लक्ष्मण, और जे ही प्रभु ने इशारा किया, न चाहते हुए भी लक्ष्मण जी ने ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी की, चिता बनाई और उसमें
आग लगा दी गई। अब जानकी जी अग्नि के पास जाती हैं और उस अग्नि को धधकते हुए देखकर जानकी जी को बहुत खुशी हुई। थोड़ा भी डर नहीं लगा। खुशी क्यों हुई? क्योंकि अभी तक जानकी जी अपने स्वामी से अलग होकर आग में बैठी हैं। आज अग्नि से प्रकट होकर उनका मिलन होगा। खुशी इस बात की है, डर उन्हें नहीं है। फिर भी लोग चारा करते हुए, दिखावा करते हुए अग्नि से प्रार्थना कर रही हैं कि हे अग्निदेव, अगर मैंने जीवन में कभी भी मन, वचन और कर्म से राम के सिवा किसी और का ध्यान भी नहीं किया है तो इस सती की आज्ञा है, तुम चंदन जैसे शीतल बन जाओ। अरे अंग प्रदर्शन करने वाली औरतें, ये कला के नाम पर शरीर प्रदर्शन करके पैसा कमाने वाली, सावधान हो। स्त्री चाहे तो अपने शरीर चरित्र के बल पर जगत जननी जगदम्बा बन सकती हैं। सती को जलाने की ताकत उस आग में नहीं है। उन्होंने कहा चंदन जैसे शीतल बन जाओ, और इतना कहते ही भगवान का ध्यान करके जानकी जी आग में प्रवेश कर गई। मेरे भाइयों, ये जानकी जी कौन है? भक्ति है। भक्ति को बहुत कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आज वो भक्ति आग में चली गई। लेकिन आग में क्या हुआ? वो फोटो जल गई और जो लोगों का कलंक था, लोग जो बकवास करना चाह रहे थे, वो सब जल गई। क्या जला उस आग में? वो जो नकली फोटो थी वो जल गई। जो लोगों का, जो लोग शंका उठा सकते थे, यहाँ संकेत है कि जब भी कहीं किसी बात पर कोई शंका हो तो शंका का समाधान उसी समय कर देना चाहिए, नहीं तो आगे वो विकराल रूप ले लेगा। राम जी ने उस शंका को, और जहाँ से शंका पैदा हुई वहीं उसी लोकेशन में इसको खत्म करना चाहिए। और उस समय मेरे भाई जो असली लीला हुई, अनल देव ने शरीर रूप धारण करके, यानी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के मैया जानकी जी का हाथ पकड़े हुए राम के पास आए। ये लो महाराज अपनी अमानत। समझ में आई कुछ? अग्नि परीक्षा क्यों हुई? अग्नि परीक्षा इसलिए हुई, अग्नि में प्रवेश की थी नकली सीता और अग्नि से बाहर आई असली सीता, जो अब तक अग्नि में बैठी हुई थी। तो नास्तिक भाई साहब, बकवास करने वाले, समझ में कुछ बात आई कि अग्नि परीक्षा क्यों हुई थी? शास्त्रों को पढ़ा करो, फिर बोला करो। वैसे तो मेरा दावा है, शास्त्र पढ़ोगे तो बोलोगे ही नहीं, बोलती बंद। हाँ, ये वही लोग बकवास करते हैं जो बिल्कुल ग्रंथ को पढ़ते नहीं हैं। तो इसमें दो प्रश्नों का उत्तर आ गया। एक तो कि सीता जी का हरण नहीं हुआ, फोटो का हरण हुआ। दूसरी कि जो अग्नि परीक्षा के माध्यम से भगवान राम ने अपनी प्रिया पत्नी को अग्नि से बाहर निकाला, और किसी को ये बात समझ में नहीं आई क्योंकि ये गुप्त लीला थी। पर मुझे पता चल गया क्योंकि मैं उनका भक्त हूं, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि कहानी ये थी। तो हम वे सज्जनों, इसी प्रकार का फिलहाल अभी सीताहरण की मैं कहानी कथा और करूंगा, लेकिन ये केवल प्रश्न का उत्तर था, विस्तार पूर्वक वो बनाऊंगा। तो अभी और ऐसे ही हम प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रखेंगे इससे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जय सिया राम। वीडियो को देखते रहिए।